हेलो स्टूडेंट, आज आप लोग निराला का दान पढ़ेंगे। इनका पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और इनका जन्म हुआ था 1897 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान है मेदिनीपुर जिला, महिषादल, बंगाल। इनके पिता का नाम है राम सहाय त्रिपाठी और पत्नी का नाम है मनोहरा देवी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा राज्य के विद्यालय में ही हुआ था। इनकी आजीविका लेखन और पत्रकारिता के द्वारा चलता रहा। इनका प्रभाव इनके ऊपर सबसे ज़्यादा अगर प्रभाव था तो रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी का। इनकी लेखन विधाएं कहानी, निबंध, आलोचना, उपन्यास, संस्मरण तथा कविता आदि है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं राम की शक्ति पूजा, सरोद स्मृति, अपरा आदि। इनकी भाषा शैली परिष्कृत, खड़ी बोली तथा दुरु एवं सरल दोनों शैलियों का प्रयोग। इनकी मृत्यु लगभग 1961 ईस्वी में हुआ था। इनका साहित्य में स्थान निराला का काव्य आधुनिक हिंदी साहित्य जगत में विशिष्ट स्थान रखता है। वह हिंदी काव्य जगत के सम्राट माने जाते हैं। बच्चों, अब पहली पंक्ति को ध्यान से देखिए। निराला पहिला अरविंद आज, देखता अनिग रहस्य साज, सौरभ वसना समीर बहती, कानों में प्राणों की कहती, गोमती छिड़कटी नकटी नवल, नृत्य पर मधुर आवेश चपल। बच्चों, इसको करने से पहले मैं थोड़ा सा संदर्भ और प्रसंग बता देना चाहती हूँ ताकि आप लोग को लिखने में भी दिक्कत नहीं होगी। संदर्भ पहले हम इसको लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के दान शीर्षक से उद्धृत है। यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित अपरा काव्य संग्रह से संकलित है। फिर इसके बाद इसका हम प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में निराला जी ने पौष मास की प्रातःकालीन प्राकृतिक सुंदरता का चित्रण किया है। कवि को प्रकृति की यह सुंदरता रहस्य से परिपूर्ण लगती है। इसका व्याख्या देखिए। निराला जी कहते हैं कि प्रकृति के रहस्यमय और सुंदर श्रृंगार के देखने के लिए पहला कमल उपवन में खिल गया है। अर्थात प्रकृति के रहस्यों को देखने के लिए आज ज्ञान के प्रतीक सूर्य का उदय हो गया। इस प्रकार प्रातःकाल में वायु सुगंध रूपी वस्त्र धारण किए जब कानों के पास से गुजरती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि हृदय की बातें कह रही हो, मानो जैसे प्राणों को प्रफुल्लित करने का संदेश दे रही हो। तथा पास बहती गोमती नदी में कहीं कहीं पानी कम होने के कारण उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो पतली कमर वाली नौ यौवन से भरी हुई कोई नर्तकी चंचलता एवं उत्साह के साथ नृत्य कर रही हो। इनका काव्यगत सौंदर्य इस पद का देखिए बच्चों। संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली भाषा इनकी शैली प्रतीकात्मक तथा वर्णनात्मक है। इनका गुण है इस पद में माधुर्य, छंद रस है शांत तथा श्रृंगार, छंद है चौपाई और मात्रिक छंद, शब्द शक्ति है विद्या और लक्षणा, अलंकार है अनुप्रास, रूपक और मानवीय अलंकार। अब दूसरा देखिए। मैं प्रातः प्रयटनाथ चला लौटा, आप पुल पर खड़ा हुआ, सोचा विश्व का नियम निश्चल, जो जैसा उसको ऐसा फल देती है प्रकृति स्वयं सदया। सोचने को न रहा कुछ नया, सौंदर्य गीत बहुवर्ण गंध, भाषा भावों के छंद बंद, और भी उच्चतर जो विलास, प्राकृतिक दान से वे सप्रयास या अनायास आते हैं सब में है श्रेष्ठ धन मानव। बच्चों, इसका अर्थ देखिए। निराला जी कहते हैं कि एक दिन मैं प्रातःकाल भ्रमण के लिए गोमती नदी के तट पर गया, लौटते हुए पुल पर आकर खड़ा हो गया। वहाँ मैंने सोचा कि प्रकृति के सभी कार्य निश्चित नियम से चलते हैं
जो मनुष्य जैसा कर्म करता वैसा ही फल मिलता है। कभी कहता है कि प्रकृति का यह नियम निश्चल है और इसके विषय में कुछ नया सोचने को नहीं। निराला जी कहते हैं कि संसार में अनेक सुंदर चीज़ें हैं जो एक से बढ़कर एक है। प्रकृति ने मानव को सुंदर गीत, सुंदर शब्द, विचार एवं भाषा, भाव, छंद आदि मन को मोहने वाले जो उपहार दिए हैं उनसे श्रेष्ठ उपहार कोई हो ही नहीं सकता। यह सब प्रकृति के दान के फलस्वरूप ही है जो प्रत्यंत पूर्वक अचानक ही मानव को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए इस संसार में मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कभी निराला कहते हैं, हे मानव तुम धन्य हो, तुम प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ उपहार हो। अर्थात कवि ने मनुष्य को ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना माना है। इसका काव्यगत सौंदर्य होगा संस्कृत निष्खड़ी बोली, शैली वर्णनात्मक, गुण है इनका प्रसाद, रस है शांत और मात्रिक और चौपाई छंद में है। शब्द शक्ति अभिद्या, अलंकार अनुप्रास। नेक्स्ट देखिए बच्चों, फिर देखा उस पुल के ऊपर बहुसंख्यक बैठे हैं बानर, एक और पथ के कृष्ण काय, कंकाल शेष नर मृत्यु प्राय, बैठा ससरी दैन्य दुर्बल, भिक्षा कोठी दृष्टि निश्चल, अति छिड़ कंठ है तीव्र प्रश्वास, जीता ज्यों जीवन से उदास, ढोटा जो वह कौन सा साप, भोगता कठिन कौन सा पाप, यह प्रश्न सदा ही है पथ पर सदा मौन इसका उत्तर, जो बड़ी दया का उदाहरण वह पैसा एक उपाय करण। बच्चों इसका अर्थ देखिए, निराला जी कहते हैं कि एक दिन प्रातःकाल भ्रमण से लौटते हुए उन्होंने देखा कि गोमती के पुल पर बहुत संख्या में बंदर बैठे हुए हैं और रास्ते के एक ओर सांवले रंग का हड्डियों का ढांचा मात्र दिखाई देने वाला दीनहीन दुर्बल सा भिखारी बैठा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मृत्यु निकट आ गई हो। भिक्षा मांगने के लिए उसकी आँख ऊपर को उठ जाती थी, उसकी आवाज़ अत्यंत कमज़ोर हो गई थी, उसकी सांसें तेज चल रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह जीवन से उदासीन होकर जीवन बिता रहा हो। न जाने वह किस पाप के दंड स्वरूप सांप को भोग रहा है और इतना कष्ट उठा रहा है। हे मानव, इस मार्ग पर आने जाने वाले सभी लोग उसे देखकर यही सब सोचते हुए निकल जाते हैं। कोई समाधान के लिए आगे नहीं बढ़ता, अर्थात किसी के पास कोई समाधान नहीं। कोई अधिक दया करता भी था तो एक पैसा उसकी ओर फेंक दिया, मानो यह उसकी दशा को ठीक कर देने वाला एकमात्र उपाय हो। काव्यगत सौंदर्य देखिए बच्चों इसकी भाषा है संस्कृत खड़ी बोली, शैली वर्णनात्मक एवं व्यंग्यात्मक, गुण है इनका प्रसाद, रस है शांत एवं करुण, छंद है चौपाई और मात्रिक, शब्द शक्ति अभिद्या तथा लक्षणा, अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार और अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट देखिए बच्चों, मैंने झुक नीचे को देखा, जो झलकी आशा की रेखा, विप्र स्नान पर चढ़ा सलील, सिर पर दुर्बादल टंडुल तिल, लेकर झोली आए ऊपर, देख कर चले तत्पर बानर, दिज राम भक्ति भक्ति की आस, भसते सी को 12 मास। कर रामायण का प्राण है जपते हैं श्रीमन नारायण, दुख पाते जब होते अनाथ, कहते कपियों के जोड़ो हाथ, मेरे पड़ोस के वे सज्जन, करते प्रतिदिन सरिता मंजन, झोली से पुए निकाल लिए, बढ़ते कपियों के हाथ दिए, देखा भी नहीं उधर फिर कर, जिस ओर रहा वह भिक्षु इतर, चिल्लाया किया दूर दानो, बोला मैं धन्य श्रेष्ठ मानो। बच्चों इसका अर्थ देखिए, निराला जी कहते हैं कि भिखारी की अवस्था के विषय में सोचते सोचते मैंने पुल के नीचे देखा तो मुझे अंधेरे में आशा की किरण दिखाई पड़ी। मैंने देखा कि एक श्रेष्ठ ब्राह्मण
स्नान कर शिव जी पर दुब की नाल, अक्षत, तिल और जल चढ़ाकर अपनी झोली संभालते ऊपर आ रहे थे। उन्हें देखते ही बंदर शीघ्रता से उनकी ओर बढ़े। ये ब्राह्मण भगवान श्री राम के परम भक्त थे। उनकी कृपा पाने को 12 महीने शिव का भजन और रामायण का नियमित पाठ करते, श्रीमन्नारायण मंत्र का जाप करते थे। जब जब इन पर दुख आता और स्वयं को अकेला असहाय समझते तो इन बंदरों को हाथ जोड़कर आए संकट को दूर करने की विनती करते थे। निराला जी कहते हैं कि मैं इस सज्जन को भली भांति जानता हूँ, क्योंकि ये मेरे पड़ोसी हैं, प्रतिदिन नदी में स्नान करने आते हैं। निराला जी आगे कहते हैं कि पुल पर आते ही इन सज्जन ने अपनी झोली से पुए निकाले और बंदरों के बढ़े हुए हाथों में दे दिए। उन्होंने दूसरे ओर बैठे भिखारी को देखा तक नहीं, वरन जब उसने पुआ मांगा तो उससे दुष्ट दानव कहकर झिड़क दिया। कभी कहते हैं कि ब्राह्मण के इस कृत्य को देख उनके मुख से निकल गया, हे श्रेष्ठ मानव, तुम धन्य हो, अर्थात तुम श्रेष्ठ कहलाने योग्य नहीं हो। अर्थात मानव पर दया न दिखाने के कारण हे ब्राह्मण, न तो तुम श्रेष्ठ हो और न तुम धन्य हो, न ही तुम सच्चे मानव कहलाने के अधिकारी हो। पृथ्वी पे मानव को ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना समझने वाले निराला जी को मानव की ऐसी निंदनीय उपेक्षा देखकर अत्यंत दुख हुआ। इसमें आपका भाषा है संस्कृत निज खड़ी बोली, शैली और नात्मक व्यंग्यात्मक, गुण है प्रसाद, रस है करुणा एवं शांत, छंद है मात्रिक, शब्द शक्ति विपरीत एवं लक्षणा एवं व्यंजना, अनुप्रास अलंकार है। बच्चों कभी निराला जी इस कविता के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि इंसान धन्य वो नहीं है जो अपने स्वार्थ के लिए भगवान की पूजा करता है और या बंदरों को पुआ खिलाता है, बल्कि वहीं पे जो मानव एक जो भिक्षुक है और एक एक चीज़ तिनके के लिए वो तड़प रहा है, उसको तुम कहते हो कि दुष्ट ब्राह्मण यानी दुष्ट मानव है। यह निराला जी का समाज के प्रति यह संदेश है कि इंसान को अगर जानवर को आप खाना देते हैं तो इंसान को भी दीजिए। इंसान और जानवर में ये जो आपने तुलना करके रखा है कि भगवान इंसान को खाना नहीं देंगे क्योंकि ये दुष्ट है, और एक बंदर को आप पुआ खिला रहे हैं, यानी समाज के प्रति इनके अंदर जो आक्रोश है वही चीज़ इस कविता में व्यक्त दिखाई दिखता है। थैंक यू बच्चों।